लोग के बताई कच्चा आलू के पराठा, बहुत टेस्टी और बहुत सिंपल, एकदम झटपट बना के झटपट खा सकता नहीं चटनी या सब्जी के साथ। तो कच्चा आलू के अच्छा से हम छिल के धो ले बानी, एकरा के अच्छा से घिस लिया। घिसे से पहले एक बॉल में पानी ले लेना, ओकरा पर रुआ पतला वाला से चाहे मोटा वाला से रुआ अच्छा से एकरा के घिस लेना। पानी में एक चलते घिसाला कि ताकि आलू काला ना पड़े, जब आलू काला हो जाए ना तो ओकर कलर खराब लगेगा। एक चलते पानी में एकरा के अच्छा से हम घिस ले जानी। इस तरीके से पानी में रुआ घिसम तो कलर एकर आलू के खराब ना होला। इसमें ज़्यादातर आयरन की मात्रा होला, इस चलते आलू में कालापन हो जाला। एक पानी ले के नीचे एकरा के इस तरीका से हम घिस लेता नहीं। चलिए तो आलू हम अच्छा से घिस ले बानी। अब आलू के साथ डाले खातिर हम ले बानी कुछ मसाला, मतलब कि हरा सब्जी जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया और हरी मिर्च। एकरा के बारीक बारीक काट ली, चाहे चॉप कर ली, रात जो मर्जी होके सो कर ली। तो हम एकरा के बारीक चॉप कर लेता नहीं। चलिए तो हम बारीक बारीक देखिए हम अच्छा से एकरा के चॉप कर अच्छा रहेगा। अब चलिए हम आटा में एकरा के लगा लेता नहीं। चलिए तो पराठा बनाए खातिर हम गेहूं के आटा ले बनी। एकरा में डाल दे हम थोड़ा सा जवाइन मंगरेल। जवाइन मंगरेल पेट खातिर बहुत फायदेमंद है, स्वाद भी थोड़ा देगा। थोड़ा सा डालते हम तेल, हल्का सा, जितना आटा रहे उसके अनुसार थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच। फिर डालते में स्वाद अनुसार नमक। पराठा में हल्का सा नमक जरूरी रहेगा। अब ओकरा बाद डाल दे हम जो हम लहसुन और हरी मिर्च और प्याज सब चीज़ के चॉप कर ले रहे हैं, वो डाल के एकरा में मिक्स करब। अब लास्ट में जो आलू के पराठा बनाए के बाद हमने के, तो आलू के पराठा खातिर पहले पानी के हम अच्छा से आलू के निकाल ले हम। इस तरीके से पानी निचोड़ लेने के बाद कि अच्छा से निकल जाए। उसके बाद आटा में डाल देंगे। पानी में डालने से क्या होला कि आलू अगर 10 मिनट रह भी जाए, रवा कस के रख दिए तो वो काला ना पड़ेगा। चलिए तो हम आलू के अच्छा से पानी निचोड़ के आटा में डाल देंगे। अब आटा के अच्छी तरह मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा के एगो लोई बना लें, मतलब एगो डो बना ले हम, ताकि रोटी के जैसे पराठा के रोटी बनेला, पराठा बनेला, रोटी बनेला, उस तरीक़ा से हमरा डो बनाए के बाद ज़्यादा सख्त ना और ज़्यादा नरम ना, जैसे आटा के डो बनेला वैसे ही बना ले हम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा टाइट ही लगा के 10 मिनट खातिर रेस्ट पे छोड़ दें ताकि डो हमारा मुलायम हो जाए। और ना तो अगर ढीला लगा के छोड़ दें तो डो एकदम जैसे गीला आटा हो जाला उस तरीका से हो जाए। तो थोड़ा सा हल्का सा सख्त लगा के ढक दें करके बराबर 10 मिनट खातिर। देखिए तो हम ये आटा लगा ले बन जा कच्चा आलू के पराठा खातिर। अब एक के 10 मिनट खातिर हम ढक दें हम। चलिए तो 10 से 15 मिनट हो गई बा हमने के आटा के लगैला। अब एक के हाथ से थोड़ा सा मलते हैं ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। हाथ से कोई चीज़ के एक बार आटा के मल दिया ला। चलते लगा लेनी। अब एक के छोटा छोटा रोटी जैसे पराठा जब बनाए के बाद हाथ में थोड़ा सा आटा लगा के एक के लोई बना लेने। आटा में थोड़ा सा डिप कर ले। ये लंच बॉक्स में बिना सब्जी के रवा बच्चन के सॉस के साथ दे सकता नहीं। रवा चटनी के साथ, सब्जी के साथ, जो चीज़ के साथ खाए के मन हो के आराम से खा सकता नहीं। कच्चे आलू के पराठे बहुत हेल्दी और टेस्टी होला और बहुत ज़्यादा आसानी से ये बन जाला। देखिए तो इसी तरीक़े से सबके हम बना ले हम। चाहे तो एक गोल करे खातिर वह कटोरा से भी काट सकता नहीं, तो जरूरी नहीं के पराठा पराठे जैसा होखेला। अब एक के हाथ पे ले ली हैं तवा। पहले से हम तवा गरम करके रख ले बनी। अब इसी तरीके से सब पराठा हम बना ले हम। जब एक तरफ हो जाए सीख जाए तो दूसरा तरफ आराम से पलट दिए पराठे। थोड़ा सा अब तेल लगा दीजिए। वो तेल चाहिए तो तेल लगाएं, बटर चाहिए तो बटर लगाएं, घी चाहिए तो घी लगाएं। एक अपना टेस्ट के हिसाब से तेल लगा सकते हैं। दोनों तरफ हल्का हल्का तेल लगा के पका लेने के बाद एकदम तेज आंच पे नहीं पकाएंगे ताकि आलू कच्चा बा उतर के आराम से हल्का हल्का आंच पे हमने के पकाए के बा पराठा के। इसी तरीके से बेल बेल के वो चाहिए तो गुल करे के बाद कटोरा से वो काट ली और पराठा के गुल सेप दे दी है। वो चाहिए तो तुम कोई नहीं भी बना सकते नहीं, जैसे पराठा बनेगा इसी तरीके से हम सब पका ले हम। चलिए तो हमारा पराठा आराम से दोनों तरफ पक गई है। अब एक के निकाल के हम दूसरा डाल दें हम। इसी तरीके से सारे पराठे बना लेने के बाद और कभी भी वो पराठा बनाए कच्चा आलू के पराठा तो मीडियम आंच पे सिकल करी, ज़्यादा तेज आंच पे ना।
काहे कि जो कच्चा आलू रहेला ना आराम से वो धीरे धीरे पकेले आ तेज आँच पे रही तो पकेला ना। इस तरीक़े से कोई भी पराठा हो, पराठा मीडियम आँच पे ही पकाई। रोटी तेज आँच पे जल्दी जल्दी फुलाए के रहेला तो तेज आँच पे रहुआ कर सकता नहीं, लेकिन पराठा कम आँच पे। देखिए तो इसी तरीक़ा से हम सारा पराठा बना के दे दे हम। जैसे का कि बच्चा अगर सॉस के भी साथ खा सकता है ना, सूखा भी खा सकता है तो आलू पेट में चल जाला अच्छा से। आलू बॉयल करके बनाएंगे तो थोड़ा सा लेट होगी, लेकिन ये बहुत जल्दी झटपट बन जाला। तो हमने कि ये पराठा सब रेडी हो। चलिए तो हमने के कच्चा आलू के पराठा रेडी हो गई। एक के सब्जी के साथ सॉस के साथ लंच बॉक्स में आराम से ले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बहुत ज़्यादा मुलायम हो खेला है। ये कैसे हो रुआ खा सकता नहीं और बच्चा के खिला सकता नहीं। तो हमारी कच्चा आलू के पराठा कैसा लगल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करम। तो फिर आइम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारे रेसिपी देखे खातिर